ये है लीफाओ आइलैंड्स। ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच आता है। आप देख सकते हो ये बीच है पीछे, और ये मेरी शिप है। बहुत सुंदर है बीच यहाँ का, शांत एकदम, पानी भी नीला है। सारे पत्थर जो है यहाँ पे बीच पे आ रहे हैं, जो भी ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये सारे। तो बीच की तरफ थोड़ी देर बैठा हूँ। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ये पोर्ट है। बहुत बड़ा आइलैंड है ये, थोड़ा छोटा दिख रहा है पर बहुत बड़ा आइलैंड है। और बीच ही अच्छा है। अब बीच देखो, बीच बहुत साफ़ है। और शोर एक्सकर्जन जाने के लिए अभी बहुत टाइम लगता है। इसके लिए अभी मैं जा नहीं पाया, क्योंकि आप गेस्ट को अलाउड है और क्रू जो पहले से बुकिंग करते हैं उसके लिए अलाउड है। तो अभी देखते हो आगे क्या है क्या नहीं। ये सारे आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स जो है वो टूरिस्ट लोग पे ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच समुंदर के अंदर है। तो बीच समुंदर में कैसा होता है, ज़्यादा कोई आता नहीं है, तो बड़े बड़े शिप्स आते हैं और उनके साथ उनके गेस्ट आते हैं और उनके टूर्स रहते तो आते हैं वो लोग। तो उनके अलावा तो यहाँ पे मतलब छोटा बोट ही आएगा, या मतलब लोकल टूरिस्ट आएंगे जिनको पता है आइलैंड है। क्योंकि मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ, लीफाओ लॉयल्टी आइलैंड्स। ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आता है। पर यहाँ पे बहुत अच्छा है, साइलेंट वातावरण है, ज़्यादा कुछ ये शोर शराबा नहीं है। बहुत दूर है ऑस्ट्रेलिया से। दो दिन सीढ़ी लगा यहाँ पे आने के लिए, दो दिन लगा यहाँ पे आने के लिए पूरे शिप को। इतना दूर, इंडिया से इतना दूर आके भी मुझे थोड़ा बहुत ये गांव वाला फीलिंग आ रहा है क्योंकि ये जो जंगल है आसपास और जो स्मेल आता है ना, एक फ्रेगनेंस होता है गांव का, वो यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि पता नहीं, मैं बहुत रिलेटेड हूँ मेरे गांव से और इंडिया से। मैं वेकेशन भी अपना एक्सटेंड करता हूँ हमेशा। 3 महीने का वेकेशन लेता हूँ ताकि मैं घर वालों के साथ थोड़ा घूम सकूँ और घर पे रह सकूँ। 8 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैं 3 मंथ्स का वेकेशन लेता हूँ और फिर मैं शिप पे आता हूँ। और ये पोर्ट वापस नहीं आने वाला, मतलब ये लॉयल्टी आइलैंड्स है। अभी हम लोग जा रहे हैं यूएस साइड, तो ये सब रास्ते में पड़ता है। इसके लिए ये सब एक दिन पोर्ट रुक रहा है। अभी कल वापस से 2 दिन सी डे है, मतलब 2 दिन हम लोग पानी पे ही ट्रैवल करेंगे। और हम लोग अभी होनोलुलु वगैरह भी जाएंगे, हवाई जाएंगे। तो इसके लिए ये सब पोर्ट देखने को मिल रहा है, तो फिर ये सब पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। आप सोच सकते हो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मैं कभी भारत के ईस्ट में कभी नहीं गया, पर यहाँ पे मैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देख रहा हूँ। और मेरे पीछे आप देखोगे कितना ब्यूटीफुल सारा वेदर है और जंगल है आसपास, और आसमान भी साफ़ है पूरा। और पहले आप देखोगे, अगर मेरे पहले के ब्लॉग, मैं कैमरे के सामने बोलने के लिए थोड़ा झिझकता था, मतलब मुझे ऑकवर्ड फील होता था कैमरे के सामने बोलने को। और अभी ठीक हो रहा है, नॉर्मल, मतलब अभी नॉर्मल हो रहा है बात करने के लिए। इतना कुछ मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा है। पहले ऑकवर्ड लगता था कि नया नया था मैं, अभी इतना ऑकवर्ड नहीं लगता है। तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे कैसे बात करते कैमरे के सामने, कि हमें लगता है ईजी है, पर ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है अकेले बड़बड़ करना। और जब आप अकेले रहते हो तो आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो, लोग आपको पागल समझते हो और आप भी खुद को पागल समझते हो। इसके लिए मैं सोचता हूँ मुझे कैमरा लेना चाहिए, पर अगर मैं कैमरा ले लूँ पर मुझे फिर फ़ोटो निकालने के लिए तो टाइम मिलेगा नहीं। मुझे पसंद है फ़ोटो निकालना, तो इसके लिए मैं अपने फ़ोन से ही फ़ोटो खींचते रहता हूँ और इंस्टा वगैरह पे डालते रहता हूँ, स्टोरी वगैरह पे। क्योंकि जब मैं चलता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, तो मुझे ऐसे कुछ चीज़ें दिखती जहाँ पे एक DSLR कैमरा अगर होता तो फ़ोटो और अच्छे से आता। और इसके लिए सोचता हूँ एक DSLR ले लूँ, पर इतना महंगा भी आता है, वो सस्ता नहीं आता है। तो इसके लिए मैं सोचते रह जाता हूँ, आखिर कुछ कर नहीं पाता। और
हम लोग अभी पैसिफिक ओशन क्रॉस करेंगे कनाडा वगैरह जाने के लिए और यूएस जाने के लिए। तो होम पोर्ट कनाडा है, मतलब जहाँ पे शिप रुकेगी एम्बार्केशन के लिए, और उसके लिए हम लोग प्रशांत महासागर क्रॉस करेंगे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरी पूरी ब्लड लाइन में ऐसा कोई रहेगा नहीं जिसने प्रशांत महासागर पे ट्रैवल किया रहेगा, या इतना दूर कनाडा, यूएसए और होनोलुलु वगैरह और ये लीफा और लॉयल्टी आइलैंड्स, जिनका घर पे किसी को नाम भी नहीं मालूम और गांव में भी किसी को नाम नहीं मालूम, वहाँ घूमना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि मैं इतना दूर तक ट्रैवल कर पाता हूँ अपने जॉब की वजह से। वरना ये सब रेगुलर जॉब पे तो संभव नहीं है। अगर आप इंडिया में रेगुलर जॉब करते हो या कहीं भी जॉब करते हो, तो आप ये सब मुमकिन नहीं है, ये सब इम्पॉसिबल है इतना ट्रैवल करना। अगर आप एक सी फेरर हो तो आप ज़्यादा कंट्रीज़ को क्रॉस कर पाते हो, ज़्यादा कंट्रीज़ को आप देख पाते हो। भले आप 1-2 घंटे के लिए बाहर आ रहे हो, पर एटलीस्ट आप बोल सकते हो किसी को, हाँ मैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी गया था घूमने के लिए, या मैं आया था बाहर। वरना ये सब देखना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो अचीवमेंट मानूंगा मैं, अचीवमेंट है, क्योंकि आज से 10-12 साल के बाद अगर मैं शिप पे काम नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं और इंडिया में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब दिनों की याद आएगी। इसके लिए मैं मेमोरीज़ बना रहा हूँ, ये ब्लॉग बना रहा हूँ, ये वीडियोस शूट कर रहा हूँ। वरना मुझे कोई शौक़ नहीं चला है कि मैं ये सब वीडियोस बनाऊँ। ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं बनाता हूँ, ताकि मैं कल को अगर मैं शिप पे काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल के मुड़ के मैं अपना व्लॉग देख सकूँ यूट्यूब के ऊपर कि मैं यहाँ पे गया था और अलग अलग कंट्री में घूमा था। तो इसके लिए अभी 40 के ऊपर व्लॉग हो चुके हैं। हाँ, ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, मानता हूँ मैं, 20-25 व्यूज़ होंगे उसके ऊपर, और फिर भी वो मेरे लिए मैं डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है या मैं यूट्यूब पे फेमस होना चाहता हूँ। मैं बस ये डाल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को अगर देखूँ कल मुड़ के कि मैं कहाँ गया था, तो मुझे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने कुछ तो देखा ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीरा भाईंदर और मुंबई में ही सीमित रह गया मैं, क्योंकि मुझे पसंद है घूमना और ट्रैवल करना। तो अगर कल को आपको अगर घूमने का मौका मिले, आप भी घूमिए। आप अगर चांस मिले तो, हाँ मैं जानता हूँ डिफ़िकल्ट है, पर आपको अगर घूमने का चांस मिले तो आप ज़रूर घूमिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी इतना नहीं घूम पाए वो, तो वो लोग चाहते कि मैं घूमूं और मैं देखूं इस दुनिया को, तो मैं उनका सपना देख रहा हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। अभी वापस जाना है शिप के ऊपर, सोना भी है और घर पे कॉल भी करना है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कितना भी सुंदर आइलैंड रहेगा ना, कितना भी सुंदर ये पूरा पीछे रहेगा, मंदार बोलेगा इससे अच्छा मड आइलैंड है, मड आइलैंड और बोलेगा भाईंदर खाड़ी अच्छा है इससे, ऐसे ही बोलेगा।